एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। अगर आपका प्रेजेंट एलिमेंट क्या है तो आपका ये एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड है। एज they represent relation between element of both subgroup of their relation between element of both subgroup of their। यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट मिल जाएगा। यहाँ पर लिथियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम रुबिडियम दिया जाएगा सीरियम। यहाँ पर हो जाएगा कॉपर, यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर, यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड। फिर हम अरे कॉपर सिल्वर यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड। अभी ये सेकंड पीरियड है और ये क्या है थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है ध्यान दो, ये सबग्रुप ए और सबग्रुप बी दोनों के एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा। कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब इन दोनों के बीच में ब्रिज जैसा कार्य कर रहा है। ब्रिज का मतलब जोड़ने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर सेकंड तो मैग्नीशियम इनकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या करेगा शो करेगा। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ब्रिजिंग एलिमेंट है, सोडियम क्या है ब्रिजिंग एलिमेंट। तो ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलेंगे ब्रिजिंग एलिमेंट बोलेंगे। तो ध्यान देना बेटा, हमने आपको पहले क्या पढ़ाया था मेंडली पीरियड टेबल। बहुत दिन बाद देख रहे हो भैया, हाँ। तो क्या करेगा मेंडली पीरियड टेबल पढ़ाया था, फिर उसके बाद मॉडर्न मेंडली पढ़ा दिया। तो मॉडर्न मेंडली भी खत्म हो गई और मेंडली भी खत्म हो गई। हाँ, अब एक चीज यहाँ पर बता दें कि मॉडर्न मेंडलीफ में क्या है। तो यहाँ पर दो कमियाँ, जो मतलब अगर इसकी कमियाँ देखा जाए तो मेंडली पीरियड टेबल की सारी कमियाँ यहाँ पर भी हैं, बस दो कमी दूर हो गई। कौन सी दो कमी? इन्वर्टेड पेयर सही हो गए और आइसोटोप्स को प्लेस मिल गया, बाकी सारी कमी है। लिख लीजिएगा लिमिटेशन में all limitations of Mendeleev periodic table except isotope place 2. First, isotope got place inverted pair और दूसरा inverted pair become correct.
इन दोनों कमियों को छोड़कर बाकी सारी कमियां मेनली क्रैक केबल की बनी हुई है। समझा नहीं? चलो अब हम लोग एक बनाएंगे IUPAC nomenclature of element after atomic number 100. IUPAC nomenclature of element after atomic number 100. After atomic number 100. यहाँ पर ध्यान देना बेटा, चलो यहाँ पर नंबर, यहाँ पर नेम, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर नंबर 0 से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर टिल बाई पेन हेक्स सेप ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान दो, पहला लेटर यूज करेंगे। देखना बेटा कहाँ पे है, क्या डाउट है? आपसे पूछ रहे हैं, क्या डाउट है? चलो ठीक है। यहाँ पर देखो 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को सेप, 8 को आप, 9 को इन। अब यहाँ पर ध्यान देगा, ये पहला लेटर एन, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी, टी, क्यू, पी, एस, ओ और क्या हो जाएगा ई। समझ रहे ना? ये अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर, यहाँ पर सिंबल और यहाँ पर नेम। सिंबल यहाँ पर नेम, यहाँ पर 101 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अपने टाइम कितना लिखता हूँ। अब ध्यान दो, पहले समझ लो फिर आप खुद ही लिख लोगे। देखो 101 लिखे ना, तो 1 का सिंबल क्या है? यू, तो यहाँ यू लिख दो। फिर 0 का सिंबल क्या है? एन, फिर 1 का सिंबल यू, यू एन यू। इसी तरह से यहाँ पर 1 का सिंबल यू, 0 का सिंबल एन और 2 का सिंबल क्या है? बी। ऐसे लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखे? यू एन टी, यू एन क्यू, आगे बेटा यू एन पी, यू एन एच, यू एन। अच्छा ऑर्गेनिक में इसको सेप्ट में इसको क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। समझो ना? जैसे ऑर्गेनिक में इसको क्या लिखते हैं? हेप्ट। तो अगर हेप्ट लिखेंगे तो यहाँ पर एच, यहाँ पर भी एच हो जाएगा, तो इसलिए बदल दिया गया है। बोलो बेटा आगे यू एन ओ, यू एन ई, यू, यू एन, इसको क्या लिखें? यू यू यू। आगे बोलो यू यू बी, यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी,
हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, डबल आई एक साथ नहीं आएगा, अगर आएगा तो एक ही लिखेंगे। ध्यान दो, जैसे दूसरे वाले देखो क्या लिख रहे हो, अन नील, ये बाई हो गया ना, देखो ध्यान से, तो आई आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो ये आई जो आया है किसका है, बाई का, और आई यूएम हमें जोड़ना था, तो अगर आई आ गया है तो आई यूएम नहीं जोड़ के क्यों नहीं यूएम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूएम, तो ये आई दोनों का कॉमन मान लिया जाएगा, अनिल बाई। अब बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी तरह से अनिल ट्राई और यूएम जोड़ेंगे, अनिल क्वाड, अब आई यूएम जोड़ेंगे, अनिल पेन। अब तो लिख लोगे, आगे बताना पड़ेगा, लिख लोगे ना, छोड़ दें। पूरा करना है, ठीक है, दिक्कत हो पूरा करना है, दिक्कत नहीं है। आगे आगे चला जाए, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, फिर आगे हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है, ये पेनाल्टी वेट, ये इनर पेनाल्टी वेट, इनर पेनाल्टी वेट से, आउटर मोस्ट से पेनाल्टी वेट से, इनर पेनाल्टी वेट से, मतलब सब अंदर, मतलब सबसे बाहर जो है आउटर मोस्ट, उसके पहले वाले को पेनाल्टी मेट। पेनाल्टी मेट का मतलब, पेनाल्टी मेट का मतलब केवल सेल के लिए नहीं यूज कर रहे हो, पेनाल्टी मेट का मतलब लास्ट बट वन, किसी भी चीज के लिए, मतलब सबसे अंतिम से पहला, सुनो ना। और इनर पेनाल्टी मेट का मतलब जो पेनाल्टी मेट के अंदर हो वो इनर पेनाल्टी मेट होगा। इसको आप कॉल में डालो। यस सर। चलो बेटा, आपकी अकेली हो जाएगी बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर्स क्लासिफिकेशन on the basis of number of
incomplete cell. Bohr's classify element in 4 categories. On the basis of number of incomplete cell, Bohr's classify element in 4 categories. तो कितनी सेल इनकम्प्लीट हैं, इसके बेस पर बोर्स ने एलिमेंट को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। इसको कर दिया। पहला क्या बोलने वाले? पहला तो इनर्ट है, हालांकि अब इनको नोबेल कहते हैं। अब ये इनर्ट नहीं रहे, अब ये इनर्ट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जीनान वगैरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इनर्ट कहते थे, लेकिन अब क्या कहेंगे? नोबेल। ठीक है, यहाँ पर क्या किसको कहेंगे? All cells are complete, जिनके सभी सेल कंप्लीट। All cells are complete। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 except helium 1s2, जिनके सभी सेल कंप्लीट हो गए बेटा, हम क्या कहेंगे? इनर्ट एलिमेंट या नोबेल एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP6। NS2 NP6 का मतलब इनका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का S और P दोनों से क्या होगा? फिलअप होगा। दूसरा बेटा नॉर्मल एलिमेंट, भैया नॉर्मल एलिमेंट, outermost cell is incomplete। Electronic configuration NS122 R NS2 NP125। या तो ये होगा, ध्यान सुनो ध्यान से, या तो आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये नहीं है तब आउटर मोस्ट सेल का जो एस सब सेल है फिलअप होगा और पी सब सेल में 1 से 5 एग्जाम्स रहेंगे। अब 6 हो गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, और बस इधर बेटा ना क्या ट्रांजिशन एलिमेंट। outer two cell IV outermost cell and penalty weight cell is incomplete। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेटा N-1 D1 to 10 NS1 to 2 except helium सॉरी प्लेटियम। यहाँ पर क्या होता है? 4D10 5S0। ध्यान देना कैसे, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 5। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ये सब सेल में कितना होना चाहिए था? 1 या 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है?
प्रिंसिपल मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4 के डी में 1 से 10 हो सकता है, वो तो है, लेकिन एस में 1 या 2 रिटर्न होना चाहिए था, जो नहीं, याद रखिएगा। इट हैज 4 सीरीज, इधर क्या बेटा, इधर ठीक, इतना डालना है, इतना डालना है, दो लाइन। इट हैज 4 सीरीज, 4 सीरीज टर्म वाला 3D सीरीज कहां से शुरू होगा, 21 स्कैंडियम से 30 जिंक। 4D सीरीज कहां से टर्म, 39 कैडमियम, टू बोलो 48 कैडमियम, और बोलो टर्म 5D सीरीज 57 lanthanum and 72 hafnium to 80 mercury, 6D series 89 actinium and 104 को भी क्या लिखते हैं, 104 UNQ to 112 UUB। फोर्थ हो जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। outer 3 cell, IB outermost cell, penultimate cell, and inner penultimate cell is incomplete. Electronic configuration, it has 2 series, कौन से यार, पहला 4F कहां से, 58 सेरियम 271 ल्यूटीनियम, इनको आप क्या कहेंगे, लैंथेनाइड, और रेयर अर्थ मेटल, और दूसरा सीरीज क्या हो जाएगा, 5F कहां से, 90 थोरियम 2103 लारेंसियम, कहां का, इसको क्या कहेंगे, एक्टिनाइड, रेडियोएक्टिव, ऑल आर रेडियोएक्टिव। All are radioactive.
इसको कर दो, नोट करके लिखना है, नोट करके देखिए बेटा, नोट करके एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 are 92 uranium are from 93 neptunium all elements are known as transuranic or post-uranic or man-made or synthetic element. Element after 92 uranium are from, इसको क्या था? From 93 neptunium, all elements are known as transuranic, post-uranic, man-made or synthetic element. यहाँ पर क्वेश्चन है सिंथेटिक, एक मिनट, हाँ बोलो, एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम आर फ्रॉम 93 नेपच्यूनियम, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स आर known as transuranic or post-uranic or man-made or synthetic element. तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन है सिंथेटिक एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम (91) प्रोटोएक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 93 सी, क्या हो जाएगा? सी। सिंथेटिक एलिमेंट comes after ऑप्शन फिर यही 91 प्रोटोएक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ड यूज किया है, आफ्टर या फ्रॉम, आफ्टर या फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 43 टेक्नीशियम। तो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट हो जाएगा 43 टेक्नीशियम, 43 टेक्नीशियन। ध्यान रखिएगा स्टार्ट तो यहाँ से होता है, सॉरी स्टार्ट तो कहाँ से होता है, नेपच्यूनियम से, लेकिन ये एक और एलिमेंट यहाँ से लेकर आगे सारे एलिमेंट मैन मेड हैं, लेकिन ये पहला एलिमेंट है जो मैन मेड था। तो आप लोग अगर पूछा जाए तो कहीं गलती से 93 नेपच्यूनियम न बता दें, इसलिए इस क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज 43
टेक्नीशियम है। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज 43 टेक्नीशियम है। मिला दो क्या इसको? Yes, sir. चलो तो ये हो गया। अब आप बनाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या चल रहा है बेटा नीचे मोबाइल में? बड़ी देर से तुम्हें देख रहे हैं, टोकना नहीं चाह रहे लेकिन बस चल रहा है। क्लास में बैठे हो तो कम से कम सुनो, ये समय बार बार नहीं आएगा। हालांकि तुम लोग समझाना भी गुनाह होता है, अब तो लोग बच्चे ज़्यादा समझदार हैं टीचर से। हम लोगों से आप लोग कई गुना ज़्यादा समझदार हो, इसलिए समझाना एक गुनाह ही है। लेकिन फिर भी जब नहीं मन मानता तो बात टीचर होने का भी जाना पड़ेगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक रिप्रेजेंटेड बाय रेंज। In book by Warner and in modern form represented by Berry. In modern form represented by Berry. In book by Warner, sorry, represented by Range, in book by Warner, and in modern form represented by Berry. अब कहानी लिखो जो लिखाना है, लिखिएगा। Element in this periodic table, element in this periodic table, इसको मिला देगा? क्योंकि मनाना शुरू करना है। Yes, sir. Element in this periodic table are arranged in element in this periodic table are arranged in increasing order of atomic number. In this, Periodic table are arranged in increasing order of atomic number. In such a way so that each succeeding element, succeed का मतलब होता है आगे बढ़ना, succeed का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, तो आगे वाला एलिमेंट। Each succeeding element has one electron more than its preceding element. Precede का मतलब जो पहले हो, preceding मतलब जो पहले हो। Each succeeding element has one electron more than its preceding element. i.e. on the basis of electronic configuration. i.e. on the basis of electronic configuration. On the basis of electronic configuration. यही सर हम लोग अब पढ़ रहे हैं। हाँ? अभी आज के समय में यही पढ़ रहे हैं। हाँ। On the basis of electronic configuration. लिखिएगा this periodic table is chart representation. This periodic table is chart representation. Chart representation of Bow principle. Of Bow principle पढ़ाया है ना? Chart representation of Bow principle.
chart representation of power principle. And extended form अभी लिखते चलोगे सारी चीजें हम समझाएंगे. Extended form of Bose classification. Extended form of Bose classification. This periodic table is chart representation of Hawke principle and extended form of Bose classification. Extended form of Bose classification. It had 18 vertical group. It had 18 vertical group. So yeah, Yes, sir. 18 vertical group and 7 horizontal series. 18 vertical group and 7 horizontal series. No, sorry, 7 horizontal period, not series. 18 vertical group and 7 horizontal period. Position of last element. Position of last element. Last को differentiating बोलेंगे. थोड़ा सा बोल रहा सर. Position of last element नहीं. Last element काट दीजिएगा. फिर last काट दीजिएगा, element काट दीजिएगा. Last R O R. देखो last R differentiating. Electron. Last are differentiating electron. Differentiating का मतलब विभेदक, जो विभेद पैदा करे. सुनो ना, जैसे आप इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर डिफरेंशिएटिंग लास्ट में लिखा होगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, तो इसलिए बताना जरूरी है. तो लास्ट, उसी को लास्ट कह सकते हैं या डिफरेंशिएटिंग कह सकते हैं. विभेद पैदा करता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. In type of subcell. In type of subcell. This periodic table is divided in 4 blocks. Is divided in 4 blocks. S, P, B and F. 4 blocks. S, comma P, comma D and F. S, P, D and F. 4 blocks S, P, D and F. ठीक है. और अब आप इसको बनाना शुरू कर दो.
अब ध्यान दो भैया, इसको आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन पहले चीज़ें समझ लो, नहीं तो फिर से इतनी मेहनत नहीं कम करना पड़ेगा। समझ लो पट से, जो लिखाया गया उसी को हम एज बोलना शुरू कर रहे हैं। आपसे कहा गया कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर 1 था, 2 था, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में आपसे कहा गया कि ये इस तरह से रखा गया है कि हर पिछला एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर। ये ध्यान रखो 1s1 1s2 आपको ऐसे ही पढ़ाया गया था, 2s1 2s2, ये ध्यान रखा, ये 2p1 2 6 हो जाएगा, p1 p2 3 4 5 6। ये देखो क्या 3s1, ये 3s2, ये 3p1 2 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखो 4s1 4s2, 4s 4p के बीच में बताए थे 3d1 2 10। देख लो d1 2 3 4 5 6 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4p1 2 6, ऐसे बताए थे। 4s 4p के बीच में क्या बताए थे 3d। यहाँ पर ध्यान रखना 5s1, क्या लिखोगे, लिखेंगे नहीं, कोई बस समझेगा। ये तो आप जाके घर पे टेबल के रूप में और भी बना सकते हो, तो बना लेना। ये 5s1 5s2, ये क्या हो जाएगा 4d1 2 10, यहाँ पर 5p1 2 6। ये ध्यान रखना 6s1 6s2, ये ध्यान रखना 6s 6p के बीच में पहले 4f आया था, लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन बताए थे 57 लेंथ वगैरह आ गया, तो ये 5d1 हो गया, ध्यान दो। और ये देखो 57 के बाद 72 आ गया, 14 एलिमेंट हो गए पहले। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ये यहाँ पर लिख रहे हैं 4f1 से 14, ये भर गया, ये 14 तक भर गया। अब ये देखो 5d1 था ना, ये 5d2 2 10 बताया था, एक तरफ पहले यहाँ जाएगा, फिर एक पे जाएगा, फिर आगे जाएगा। और यहाँ पर ये 5p हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 6p1 2 6। यहाँ पर सेम वही चीज 6s1 हो गया, 7s1 7s2। अब यहाँ पर क्या 7s 7p के बीच में 5pf आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर क्या है 6d में पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, 5f 6d होना चाहिए था, तो 5d में 6d में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 5f भरेगा 1 2 14। अब ये भर गया तो 6d1 है, अब ये 6d 2 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर भैया फाइनली क्या आ जाएगा 7p1 2 6। तो आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर रखा गया, हमने समझा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे रखा गया, जैसा लिखाया था वैसा समझा दिया। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय भी यहाँ पर एक्सेप्शन आपको बताए थे। अच्छा, इसके बाद कौन सी लाइन लिखाई गई है कि आप वाउ प्रिंसिपल का चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप वाउ प्रिंसिपल को चार्ट से रिप्रेजेंट करो तो ये टेबल बन जाएगी। आप वाउ प्रिंसिपल लिखाते समय ऐसे आपको याद कराए थे कि डाउन 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे लिखाए थे। यहाँ पर क्या 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p ऐसे लिखाया था। 7s 5f 6d 7p ऐसे लिखाए थे। और ध्यान रखिए टेबल वैसे बनाई गई है, तो आप वाउ प्रिंसिपल का क्या है चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। फिर आपको लिखाया गया कि ये बोर्स क्लासिफिकेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब बोर्स क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या 4 कैटेगरी लिखे थे ना, यहाँ पर 4 ब्लॉक लिखे हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वहाँ पर 4 कैटेगरी थे, यहाँ पर 4 ब्लॉक है। जो एस और पी ब्लॉक है नॉर्मल एलिमेंट है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन है। हाँ, इसी पी ब्लॉक में जो 0 ग्रुप है ये इनर्ट है, तो उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। आगे आपसे कहा गया कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, इस बेस पर 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है। देख लो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखो तो सभी एस लिखा गया है। ये देख लो ये पूरा यहाँ तक डी लिखा गया है।
यहाँ पर एक पी है और ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बेस पर ये 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है। यहीं तक लिखा गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरिट डीमेरिट समझ लिया जाए। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप 1 लिखा गया, लेकिन साथ में फर्स्ट ए लिखा गया है, 2 सेकंड ए, 3 थर्ड बी, ऐसा लिखा गया ना। तो ये 3 और थर्ड बी क्यों लिखा गया है? 3 जो है लॉन्ग फॉर्म आपका ग्रुप है और थर्ड बी जो है ये मेंडलीव या मॉडर्न मेंडलीव का है, मतलब दोनों को कंपेयर करके लिखे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, जब मेंडलीव वाली बनाए थे तो ऐसे ए था, इसके बाद में यहाँ पर बी था, ए इसको बी कह रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं, ए बी ऐसे था ना, ए बी, और यहाँ पर इसी को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो आज मतलब जो ग्रुप नंबर 6 है वो 6B हुआ करता था, जो 7 है वो 7B हुआ करता था। और ध्यान दो, इन्हीं तीनों को हम लोग ट्रांजिशन मेटल ट्राइड बोले थे, ये लिखा है तो नहीं अलग से, ये ग्रुप नंबर 8 में थे ना, इन तीनों को ग्रुप नंबर 8 बोला गया था, लेकिन आज ये ग्रुप नंबर 8, 9, 10 कहला रहे हैं। तो ये जो लिखे हैं इसका मतलब दोनों टेबल को आज हम कंपेयर करके लिख रहे हैं। जो ग्रुप नंबर 13 है वो पहले 3rd ए हुआ करता था, जो 14 है वो 4th ए हुआ करता था, 15 5th ए हुआ करता था, 18 ग्रुप नंबर 0 हुआ करता था। तो ये कंपेयर करके बोला गया है। आगे देखो, ये हो गया। अब ध्यान दें, ये जो मोटे मोटे डब्बे में बना दिए गए, ये देखो हर उसमें 2 डब्बे, यहाँ पर एक डब्बा और डब्बा बने गए, इनको ये मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड का मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे। इस मेटेलॉइड के इधर साइड में जो नॉन मेटल है और इधर साइड में क्या है, मेटल है। जो सर्कल कर दिए गए हैं ये गैस है, और जिनके ऊपर कट कर दिया गया है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 लिक्विड हैं। तो जिनके सर्कल कर दिया गया वो गैस है, जिनको कट कर दिया गया वो क्या है, लिक्विड। ये टेबल हो गई। 5 मेरिट 5 डीमेरिट है। मेरिट क्या है? एटॉमिक नंबर के बेस पे रखे हो जो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल क्लियरली सेपरेटेड है, कहीं पर इंटरमिक्स नहीं है। मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल क्या है, क्लियरली सेपरेटेड है। और भैया ट्रांजिशन का मतलब आपको समझाए थे, इन बिटवीन, बीच में होना, समझाए थे ना। तो ट्रांजिशन का मतलब पूरा बीच में, और ये ट्रांजिशन मेटल है जो एस और पी ब्लॉक के बीच में है, मतलब पोजीशन आज की सही है। मेंडली ब्रैग टेबल लिखा है कि पूरे टेबल में बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए ना, यहाँ पर तो एक जगह पे रख दिए गए हैं, तो पोजीशन इज करेक्ट। कितना हुआ? 3 हुआ। एक ग्रुप नंबर के बेस पर, एलिमेंट के ग्रुप नंबर के बेस पर उनके द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा, या आयनिक होगा तो ज़्यादा आयनिक होगा, कम आयनिक होगा, बता सकते हो। जैसे डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर Cl है, 17 - 1 कितने का अंतर है, 16 आयनिक है। जितना ज़्यादा कैरेक्टर डिफरेंस होगा उतना आयनिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पर MgCl2 ये भी आयनिक होगा, लेकिन डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मेरिट है। लिमिटेशन में छोटी छोटी लिमिटेशन है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, आधी मेटल के साथ दिया गया लिमिटेशन है। हीलियम यस ब्लॉक का एलिमेंट है, देखो अंतिम यस में ना, हीलियम में रख दिया गया, गलत है। ट्रांजिशन एलिमेंट सॉरी क्या थे, इनको क्या बोलते थे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये फ्लैग एलिमेंट आज भी टेबल में शामिल नहीं किए गए। 4 हो गया। सबसे बड़ी जो डीमेरिट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो नियम है ये 56 तक ही सही हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, सही नहीं बैठ रहा है। तो ये लिमिटेशन कहने के लिए है। जो सबसे बड़ी डीमेरिट है जिसको निश्चित रूप से याद रखना है, कल आपको लिखाए थे कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगी, लिखाए थे ना। तो हम लोग क्या ग्रुप नंबर के आधार पर बैलेंस ही बता देते थे, लेकिन आज नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर हमको किसी भी एलिमेंट का बैलेंस 15 नहीं होगा,
किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 16 नहीं होगी, 17 नहीं होगी, 18 नहीं होगी, तो मतलब वो लोग ग्रुप नंबर के बेस पे आज वैलेंसी नहीं बता पाएंगे। तो आज इसको समझा दिया है। कल एक एक करके SPDF ब्लॉक के बारे में एक जनरल समरी जान लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलो आज कहानी खत्म। ठीक है।